अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अला, इला, ली, लक, मन और मिन। अरबी के इन सारे शब्दों का हम मतलब सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से मिला करके बोले जाने वाले अरबी के बेशुमार जुमले सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द इला या फिर इलल के बारे में, जिसका इस्तेमाल हम हिंदी के शब्द तक के लिए करते हैं। तक को हम अरबी में इला या फिर इलल कहते हैं। जैसे कि घर तक को हम अरबी में इलल बेत कहते हैं। इलल या फिर इला अरबी में तक को कहते हैं और बेत अरबी में घर को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं घर तक, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं इलल बेत। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि घर तक छोड़ दो यानी कि पहुंचा दो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा वद्दी इलल बेत, यानी कि घर तक छोड़ दो। वद्दी यानी कि छोड़ दो या फिर पहुंचा दो, और इलल बेत यानी कि घर तक। इलल यानी कि तक और बेत अरबी में घर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि घर तक छोड़ दो या फिर घर तक पहुंचा दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वद्दी इलल बेत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे जाना है बाजार तक, तो हम अरबी में बोलेंगे अना बिरूह इलल सूक, यानी कि मुझे जाना है बाजार तक। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अबिरूह अरबी में जाना है को कहते हैं, और इलल सूक अरबी में बाजार तक को कहते हैं। इलल यानी कि तक और सूक यानी कि बाजार। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे जाना है बाजार तक, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना अबिरूह इलल सूक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं पहुंच जाऊंगा कल तक, यानी कि कहीं पहुंचने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना बवस्सल इलल बुकरा, यानी कि मैं पहुंच जाऊंगा कल तक। अना यानी कि मैं, बवस्सल यानी कि पहुंच जाऊंगा, और इलल बुकरा यानी कि कल तक। इलल यानी कि तक और बुकरा यानी कि कल। हिंदी में कहेंगे कि मैं पहुंच जाऊंगा कल तक, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बवस्सल इलल बुकरा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कौन छोड़ेगा ड्यूटी तक, यानी कि पहुंचाएगा, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मन वद्दी इलल दवाम, यानी कि कौन छोड़ेगा ड्यूटी तक। मन वद्दी यानी कि कौन छोड़ेगा यानी पहुंचाएगा, और इलल दवाम यानी कि ड्यूटी तक। इलल यानी कि तक और दवाम यानी कि ड्यूटी। हिंदी में कहेंगे कि कौन छोड़ेगा ड्यूटी तक, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मन वद्दी इलल दवाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं वापस आऊंगा रात तक, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इरजा इलल लैल, यानी कि मैं वापस आऊंगा रात तक। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। इरजा अरबी में वापस आने को कहते हैं, और इलल लैल अरबी में रात तक को कहते हैं। इलल यानी कि तक और लैल यानी कि रात। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं वापस आऊंगा रात तक, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना इरजा इलल लैल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे पैसा चाहिए कल तक, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा फुलूस इलल बुकरा, यानी कि मुझे पैसा चाहिए कल तक। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा फुलूस अरबी में पैसे चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए और फुलूस यानी कि पैसा, और इलल बुकरा अरबी में कल तक को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे पैसे चाहिए कल तक, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इबगा फुलूस इलल बुकरा। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द आला या फिर अलल के बारे में, जिसका इस्तेमाल हम हिंदी के शब्द पर के लिए करते हैं। पर को हम अरबी में आला या फिर अलल कहते हैं। जैसे कि काम पर को हम अरबी में अलल शुगुल कहते हैं। अलल शुगुल का मतलब होता है काम पर। आला या फिर अलल अरबी में पर को कहते हैं, और शुगुल या फिर अमल अरबी में काम को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके कहते हैं अलल शुगुल। इसका हिंदी में मतलब होता है काम पर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं अभी हूँ काम पर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल हिन अलल शुगुल, यानी कि मैं अभी हूँ काम पर। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और अलल शुगुल अरबी में काम पर को कहते हैं। अलल यानी कि पर और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी हूँ काम पर, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना अल हिन अलल शुगुल।
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं अभी हूँ रूम पर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल हिन अलल गुरफा, यानी कि मैं अभी हूँ रूम पर। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और अलल या फिर अला अरबी में पर को कहते हैं, और गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी हूँ रूम पर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अल हिन अलल गुरफा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं अभी हूँ दुकान पर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल हिन अलल महल, यानी कि मैं अभी हूँ दुकान पर। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और अलल या फिर अला अरबी में पर को कहते हैं, और महल अरबी में दुकान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी हूँ दुकान पर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अल हिन अलल महल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं अभी हूँ छत पर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल हिन अलल सतह, यानी कि मैं अभी हूँ छत पर। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और अलल या फिर अला अरबी में पर को कहते हैं, और सतह अरबी में छत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी हूँ छत पर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अल हिन अलल सतह। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं अभी हूँ ड्यूटी पर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल हिन अलल दवाम, यानी कि मैं अभी हूँ ड्यूटी पर। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और अलल या फिर अला अरबी में पर को कहते हैं, और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी हूँ ड्यूटी पर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अल हिन अलल दवाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कब जाओगे छुट्टी पर, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता रोह अलल इजाज़ा, यानी कि कब जाओगे छुट्टी पर। मीता अरबी में कब को कहते हैं, रोह अरबी में जाओगे या फिर जाने को कहते हैं, और अलल या फिर अला अरबी में पर को कहते हैं, और इजाज़ा अरबी में छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब जाओगे छुट्टी पर, यानी पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीता रोह अलल इजाज़ा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं काम करूंगा सैलरी पर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना सव्वी शुगुल अलल रातिब, यानी कि मैं काम करूंगा सैलरी पर। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, सव्वी शुगुल अरबी में काम करूंगा को कहते हैं, अलल अरबी में पर को कहते हैं, और रातिब अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं काम करूंगा सैलरी पर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना सव्वी शुगुल अलल रातिब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चाबी रख दिया हूँ टेबल पर, यानी कि बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हत मिफ्ता अलल तावला, यानी कि चाबी रख दिया हूँ टेबल पर। हत मिफ्ता यानी कि चाबी रख दिया हूँ, और अलल या फिर अला अरबी में पर को कहते हैं, और तावला अरबी में टेबल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चाबी रख दिया हूँ टेबल पर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत मिफ्ता अलल तावला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आओ बैठो कुर्सी पर, तो हम अरबी में बोलेंगे ताले जिलिस अलल कुर्सी, यानी कि आओ बैठो कुर्सी पर। ताले जिलिस यानी कि आओ बैठो, ताले यानी कि आओ, इजलिस यानी कि बैठो, और अलल या फिर अला अरबी में पर को कहते हैं, और कुर्सी अरबी में भी कुर्सी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ बैठो कुर्सी पर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल इजलिस अलल कुर्सी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं आया हूँ स्कूल पर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इजी अलल मदरसा, यानी कि मैं आया हूँ स्कूल पर। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, इजी या फिर जाई यानी कि आया हूँ, और अलल या फिर आला यानी कि पर, और मदरसा अरबी में स्कूल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं आया हूँ स्कूल पर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इजी अलल मदरसा। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द ली या फिर लिल के बारे में, जिसे हम हिंदी में लिए या फिर के लिए कहते हैं। लिए या फिर के लिए को हम अरबी में ली या फिर लिल कहते हैं। जैसे कि मेरे लिए को हम अरबी में लिल अना या फिर ली अना कहते हैं। लिल या फिर ली का मतलब होता है लिए या फिर के लिए, और अना यानी कि मेरे। हिंदी में हम कहते हैं कि मेरे लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं लिल अना या फिर ली अना।
और तुम्हारे लिए को हम अरबी में लिल अंता कहते हैं। लिल अंता का मतलब होता है तुम्हारे लिए। लिल या फिर ली अरबी में लिए या फिर के लिए को कहते हैं, और अंता यानी कि तुम्हारे हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारे लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं लिल अंता या फिर ली अंता। और उसके लिए को हम अरबी में लिल हुआ कहते हैं। लिल हुआ का मतलब होता है उसके लिए। लिल या फिर ली अरबी में लिए या फिर के लिए को कहते हैं, और हुआ यानी कि उसके हिंदी में हम कहेंगे कि उसके लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं लिल हुआ या फिर ली हुआ। और इसके लिए को हम अरबी में लिलहाजा कहते हैं। लिलहाजा का मतलब होता है इसके लिए। लिल या फिर ली यानी कि लिए या फिर के लिए, और हाजा यानी कि इसके हिंदी में हम कहते हैं इसके लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लिलहाजा या फिर ली हाजा। और घर के लिए को हम अरबी में लिलबेत कहते हैं। लिलबेत का मतलब होता है घर के लिए। लिल या फिर ली अरबी में लिए या फिर के लिए को कहते हैं, और बेत अरबी में घर को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं घर के लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लिलबेत या फिर ली बेत। और काम के लिए को हम अरबी में लिल शुगुल कहते हैं। लिल शुगुल का मतलब होता है काम के लिए। लिल या फिर ली अरबी में लिए या फिर के लिए की इस्तेमाल करते हैं, और शुगुल यानी कि काम हिंदी में हम कहते हैं काम के लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लिल शुगुल या फिर ली शुगुल। और पैसे के लिए को हम अरबी में लिल फुलूस कहते हैं। लिल फुलूस का मतलब होता है पैसे के लिए। लिल या फिर ली अरबी में लिए या फिर के लिए को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं पैसे के लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं लिल फुलूस या फिर ली फुलूस। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं आया हूँ पैसे के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इजी लिल फुलूस, यानी कि मैं आया हूँ पैसे के लिए, है ना। अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इजी यानी कि आया हूँ, और लिल फुलूस अरबी में पैसे के लिए को कहते हैं। लिल यानी के लिए, और फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं आया हूँ पैसे के लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इजी लिल फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं जा रहा हूँ पैसे के लिए, यानी कि कहीं जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रोह लिल फुलूस, यानी कि मैं जा रहा हूँ पैसे के लिए, है ना। अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। रोह यानी कि जा रहा हूँ, और लिल फुलूस अरबी में पैसे के लिए को कहते हैं। लिल यानी के लिए, और फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ पैसे के लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना रोह लिल फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बात करूंगा पैसों के लिए, यानी किसी से बात करने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कल्लम लिल फुलूस, यानी कि मैं बात करूंगा पैसों के लिए, है ना। यानी कि मैं कल्लम यानी कि बात करूंगा, और लिल फुलूस यानी कि पैसों के लिए। लिल अरबी में लिए और के लिए को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बात करूंगा पैसों के लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कल्लम लिल फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं कल आऊँगा पैसों के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना बुकरा इजी लिल फुलूस, यानी कि मैं कल आऊँगा पैसों के लिए, है ना। अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, और इजी या फिर जाए अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं, और लिल फुलूस अरबी में पैसों के लिए को कहते हैं। लिल अरबी में या फिर ली अरबी में के लिए या फिर लिए को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं कल आऊँगा पैसों के लिए, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना बुकरा इजी लिल फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं काम कर रहा हूँ पैसों के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना सव्विशुगुल लिल फुलूस, यानी कि मैं काम कर रहा हूँ पैसों के लिए, है ना। अरबी में मैंने और मुझे को सव्विशुगुल अरबी में काम कर रहा हूँ को कहते हैं, और लिल फुलूस अरबी में पैसों के लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं काम कर रहा हूँ पैसों के लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना सौवी शुगुल लिल फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं परेशान हूँ पैसों के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना आजिज लिल फुलूस, यानी कि मैं परेशान हूँ पैसों के लिए, है ना। अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। आजिज अरबी में परेशान को कहते हैं, और लिल फुलूस अरबी में पैसों के लिए को कहते हैं। लिल यानी के लिए, फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं परेशान हूँ पैसों के लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना आजिज लिल फुलूस।
और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसने बोला पैसों के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ कलाम लिल फुलूस, यानी कि उसने बोला पैसों के लिए। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को, कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं, और लिल फुलूस अरबी में पैसों के लिए को कहते हैं। लिल यानी के लिए, फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने बोला पैसों के लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ कलाम लिल फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुमने क्या सोचा पैसों के लिए, यानी कि देना है या फिर नहीं देना है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत एश फक्कर लिल फुलूस, यानी कि तुमने क्या सोचा पैसों के लिए। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और फक्कर अरबी में सोचा या फिर सोचने को कहते हैं, और लिल फुलूस अरबी में पैसों के लिए को कहते हैं, क्योंकि लिल या फिर ली अरबी में के लिए, फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्या सोचा पैसों के लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता एश फक्कर लिल फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्यों मना कर दिया पैसों के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश और रफद लिल फुलूस, यानी कि क्यों मना कर दिया पैसों के लिए। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और रफद अरबी में मना करने को कहते हैं, और लिल फुलूस अरबी में पैसों के लिए को कहते हैं। लिल यानी के लिए, फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों मना कर दिया पैसों के लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश और रफद लिल फुलूस। आईडी के लिए, आईडी के लिए को हम अरबी में बोलते हैं लिल इकामा। लिल इकामा का मतलब होता है आईडी के लिए। लिल या फिर ली अरबी में के लिए को कहते हैं, और इकामा अरबी में आईडी को कहते हैं। दोनों शब्दों को हम एक साथ मिला करके बोलते हैं लिल इकामा, तो इसका हिंदी में मतलब होता है आईडी के लिए। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब जाओगे आईडी के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता रोह लिल इकामा, यानी कि कब जाओगे आईडी के लिए। मीता अरबी में कब को कहते हैं, रोह अरबी में जाओगे या फिर जाने को कहते हैं, और लिल इकामा अरबी में आईडी के लिए को कहते हैं। लिल यानी के लिए, इकामा यानी कि आईडी। हिंदी में हम कहेंगे कि कब जाओगे आईडी के लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीता रोह लिल इकामा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कितने पैसे चाहिए आईडी के लिए, यानी कि बनवाने के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे कम इबगा फुलूस लिल इकामा, यानी कि कितने पैसे चाहिए आईडी के लिए। कम अरबी में कितने या फिर कितना को कहते हैं। इबगा फुलूस अरबी में पैसे चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए, और फुलूस यानी कि पैसे, और लिल इकामा अरबी में आईडी के लिए को कहते हैं। लिल या फिर ली अरबी में लिए या फिर के लिए को, और इकामा अरबी में आईडी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितने पैसे चाहिए आईडी के लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कम इबगा फुलूस लिल इकामा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि पैसे दे दिया हूँ आईडी के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आतईत फुलूस लिल इकामा, यानी कि पैसे दे दिया हूँ आईडी के लिए। आतईत यानी कि दे दिया हूँ, फुलूस यानी कि पैसे, और लिल इकामा अरबी में आईडी के लिए को कहते हैं। लिल यानी के लिए, इकामा यानी कि आईडी। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसे दे दिया हूँ आईडी के लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आतईत फुलूस लिल इकामा। रूम के लिए, रूम के लिए को हम अरबी में बोलते हैं लिल गुरफा। लिल गुरफा का मतलब होता है रूम के लिए। लिल या फिर ली अरबी में लिए या फिर के लिए को कहते हैं, गुरफा अरबी में रूम को। दोनों शब्दों को हम एक साथ मिला करके बोलते हैं लिल गुरफा, तो इसका हिंदी में मतलब होता है रूम के लिए। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे सामान चाहिए रूम के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा अगराद लिल गुरफा, यानी कि मुझे सामान चाहिए रूम के लिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा अगराद अरबी में सामान चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए, और अगराद यानी कि सामान, और लिल गुरफा अरबी में रूम के लिए को कहते हैं। लिल अरबी में लिए या फिर के लिए को, और गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे सामान चाहिए रूम के लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इबगा अगराद लिल गुरफा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे पानी
पानी चाहिए रूम के लिए, तुम अरबी में बोलेंगे अना एबगा मोया लिल गुरफा, यानी कि मुझे पानी चाहिए रूम के लिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और एबगा मोया अरबी में पानी चाहिए को कहते हैं। एबगा यानी कि चाहिए, और मोया या फिर माई यानी कि पानी, और लिल गुरफा अरबी में रूम के लिए को कहते हैं, क्योंकि लिल या फिर लिए अरबी में लिए या फिर के लिए को कहते हैं, और गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पानी चाहिए रूम के लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना एबगा मोया लिल गुरफा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मुझे फ्रिज चाहिए रूम के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना एबगा तल्लाजा लिल गुरफा, यानी कि मुझे फ्रिज चाहिए रूम के लिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और एबगा तल्लाजा अरबी में फ्रिज चाहिए को कहते हैं। एबगा यानी कि चाहिए, और तल्लाजा यानी कि फ्रिज, और लिल गुरफा अरबी में रूम के लिए को कहते हैं। लिल या फिर लिए अरबी में लिए या फिर के लिए को कहते हैं, और गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे फ्रिज चाहिए रूम के लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना एबगा तल्लाजा लिल गुरफा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मुझे पंखा चाहिए रूम के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना एबगा मरोहा लिल गुरफा, यानी कि मुझे पंखा चाहिए रूम के लिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और एबगा मरोहा अरबी में पंखा चाहिए को कहते हैं। एबगा अरबी में चाहिए को, और मरोहा अरबी में पंखा को कहते हैं, और लिल गुरफा अरबी में रूम के लिए को कहते हैं। लिल या फिर ली यानी लिए या फिर के लिए, और गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पंखा चाहिए रूम के लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना एबगा मरोहा लिल गुरफा। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द मन के बारे में, जिसका इस्तेमाल हम हिंदी के शब्द कौन, किसे और किसने के लिए करते हैं। इन सारे शब्दों के लिए हम अरबी के एक शब्द इस्तेमाल करते हैं मन। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कौन हो तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे मन अंता, यानी कि कौन हो तुम। मन यानी कि कौन, और अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कौन हो तुम, यानी कि किसी से पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कौन चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे मन एबगा, यानी कि कौन चाहिए। मन अरबी में कौन, किसे और किसने को कहते हैं, और एबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कौन चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन एबगा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि यह किसका है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हगमन, यानी कि यह किसका है। हाजा अरबी में यह को, हगमन अरबी में किसका है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह किसका है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा हगमन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि यह कौन ले आया, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा मंजीब, यानी कि यह कौन ले आया। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, मन अरबी में कौन, किसे और किसने को कहते हैं, और जीब अरबी में ले आया या फिर लाने को। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कौन ले आया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा मन जीब। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द मिन के बारे में, जिसका इस्तेमाल हम हिंदी के शब्द से के लिए करते हैं। से को हम अरबी में मिन कहते हैं, जैसे कि कब से। कब से को हम अरबी में मिन मीता कहते हैं। मिन मीता का मतलब होता है कब से। मिन अरबी में से को कहते हैं, और मीता अरबी में कब को कहते हैं। दोनों शब्दों को हम एक साथ मिला करके बोलते हैं मिन मीता, तो इसका हिंदी में मतलब होता है कब से। और कहाँ से को हम अरबी में मिनवैन कहते हैं। मिनवैन का मतलब होता है कहाँ से। मिन अरबी में से को कहते हैं, और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। हम दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं मिनवैन, जिसका हिंदी में मतलब होता है कहाँ से। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम कहाँ से आ रहे हो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत मिन वैन जी, यानी कि तुम कहाँ से आ रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मिन वैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं, और ई जी या फिर जाई अरबी में आ रहे हो या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम
कहाँ से आ रहे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मिन वैन इजी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि यह कहाँ से लाए हो, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मिन वैन जीब, यानी कि यह कहाँ से लाए हो। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और मिन वैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं, और जीब अरबी में लाए हो या फिर लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कहाँ से लाए हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मिन वैन जीब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि यह कहाँ से मिला, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मिन वैन हसल, यानी कि यह कहाँ से मिला। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और मिन वैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं, और हसल अरबी में मिला या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कहाँ से मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मिन वैन हसल। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।